एक योगी इन सब पाखंडियों पे भारी है। और जो केजरीवाल जी है ना और ममता जी हैं, वास्तव में ये दोनों भाई बहन, सगे भाई बहन है। योगी जी के कदम पड़ते ही माहौल अपने आप बन जाता है भाई। हम मोदी जी के बाद योगी जी को देखते हैं। दिल्ली आने दीजिए, योगी आने दीजिए, मोदी आने दीजिए, और जिस दिन योगी जी आएंगे उस दिन तो तहलका मचेगा। अगर इंसान बात से समझता है तो बात से, लात से समझता है तो लात से। केजरीवाल के राज में सीलमपुर में दंगे हुए हैं, हिंदुओं के बच्चों को मारा गया, हमारे उत्तराखंड के दलवीर नेगी को जिंदा जला दिया गया। वो बच्चा, उसका ना हाथ मिला ना शरीर मिला, उसके माँ बाप आज तक रो रहे। क्या दिया इसने उसको? मुसलमान जो रेप करता है उसको उसने सिलाई मशीन दी, पैसे दिए। उस दलवीर नेगी के परिवार को क्या दिया उसने, ये बताइए आप। झाड़ू आप रोड पर लगाओगे, ना कि झाड़ू दिल्ली में लगाओगे। दिल्ली में सिर्फ और सिर्फ बीजेपी का झंडा लहरेगा। मेरी मौजूदगी मातृशक्ति के बीच में है। आधी वोटर हैं, आधी आबादी कहलाती है, और तमाम पार्टियों ने दिल्ली में किसी ने 2500, किसी ने 2100 की घोषणा की। तो आज मातृशक्ति से जानते हैं कि इनका रुझान क्या है और पिछले 10 सालों में जो सरकार दिल्ली में चली उस सरकार के बारे में इनका क्या ख्याल है। क्या कहना चाहेंगी? केजरीवाल कह रहे हैं कि मेरी बहनें मेरे साथ में हैं, कंधे से कंधा मिलाकर चल रही हैं, और वो मोदी और कांग्रेस का साथ नहीं देगी, वो केजरीवाल के साथ में चलेगी। ये ना चुनाव के टाइम पे बहने खूब करता है, और वैसे जो है अपने बंगले पे बुला करके स्वाति मालीवाल की पिटाई खूब करवाता है, जबकि उसी के सांसद है। ऐसा कमीनापन ये दिखाता है। आपको भी पता है कि ये लॉलीपॉप पकड़ा रहा है, बहनों को लालच दे रहा है। लालच की राजनीति इसने इतनी प्रबल कर दी है कि हम कुछ कर नहीं पा रहे। मतलब विकास तो छोड़ दीजिए, आप कुछ भी देख लीजिए, दिल्ली में कहीं भी कोई भी अगर नई सड़क बनी है तो वो सिर्फ मोदी जी ने बनाई है। स्कूल बने तो मोदी जी ने बनाया है, हॉस्पिटल बने तो मोदी जी ने बनाया है। ये कर क्या रहा है यहाँ पे? ये कर क्या रहा है ये बताइए। यमुना को सफाई के लिए करोड़ों का बजट मिला। यमुना का बजट कहाँ गया भाई? साफ तो यमुना हुई नहीं। बजट कहाँ गया भाई? कहाँ किसकी जेब में गया? तो ये कहता है मैं बिल्कुल करप्ट नहीं हूँ, पर सबसे ज्यादा करप्ट ये IIT पास केजरीवाल है। और इसका जो दूसरा है वो जो मनीष सिसोदिया जो जेल काट के आया भगोड़ा, जिसको यहाँ से भाजपा वालों ने ऐसा भगाया कि वो वापस आने का नाम नहीं लिया। वो भगोड़ा वहाँ, वो दोनों की खिचड़ी वहाँ पकेगी ओखला में। देखते हैं क्या होता है। क्या 10 सालों में जो दिल्ली को वास्तविक पहचान मिलनी चाहिए थी, देश की राजधानी है, क्या उस हिसाब से पहचान मिली दिल्ली? बिल्कुल नहीं मिली। बद से बदतर हालत हो गए हैं। बसों की हालत देखिए आप, एक नई बस नहीं दी। अगर मोदी जी नीली बसें ना देते ना, इलेक्ट्रिक बसें ना देते ना हमारे आने जाने के लिए, इसने तो कन्वेंस भी खत्म कर दिया। यहाँ पे फ्री फ्री फ्री। अरे काहे का फ्री भैया? कैसे फ्री? हमारा पैसा, हमारा टैक्स का पैसा तू कुछ अपनी जेब में डाल रहा, कुछ अपने मंत्रियों की जेब में डाल रहा, और बाकी जनता को ये छोटा सा फ्री का तुमको जो है बिजली, फ्री का तुमको जो है पानी। एक बात बताइए, कौन सा पानी फ्री आ रहा है? हजारों के बिल आ रहे हैं लोगों के। बिजली कौन सी फ्री है भाई? कहाँ से देगा? अपनी जेब से देगा? हमारी जेब से देगा। हमारा पैसा है, वो हमारे टैक्स का पैसा है जो इस तरीके से बर्बाद किया जाता है। नए स्कूल खोलने में वो पैसा लगना चाहिए था, नए अस्पताल बनाने में वो पैसा लगना चाहिए था, नया अपना रोड है, नई अपने सारा जितने भी पार्क है उनको ऊपर करने में उनको पैसा लगना चाहिए था। झील पार्क की हालत देखिए, इतने साल हो गए, झील को खाली कर दिया उसने। संजय झील पार्क है जो, वो पानी पूरा खाली कर चुका है। वो अभी तक वो भरा नहीं, नालों का पानी आ रहा है उसमें। इतनी सुंदर झील, इतने सुंदर बत्तख थे, इतना खूबसूरत था वो जगह। उसने बोला जी मैं इसका नवीनीकरण करूंगा, अभी तक तो कुछ हुआ नहीं। मतलब 3-4 साल हो गए उसको। ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल की CM है, और अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हैं। यहाँ पे उन्होंने कांग्रेस को छोड़कर यहाँ पे केजरीवाल का खुला समर्थन किया है, और योगी जी बाकी 2 दिन में दिल्ली आने वाले हैं, और 1 दर्जन से ज्यादा उनकी रैलियां हैं। कौन भारी है भाई? सीधे से सीधी बात है, हमारा एक योगी इन सब पाखंडियों पे भारी है। ये जो इंडी गठबंधन है ना, ये कुछ नहीं कर सकते। ये सिर्फ जुमलेबाजी, ये सिर्फ झूठे झांसे, ये सिर्फ लॉलीपॉप पकड़ा सकते हैं। और जो केजरीवाल जी है ना और ममता जी हैं, वास्तव में ये दोनों भाई बहन, सगे भाई बहन है। बिल्कुल एक ही थाली के चट्टे बट्टे, एक ही जैसी हरकतें, हिंदू विरोधी, बिल्कुल भाई बहन विरोधी, बिल्कुल हिंदू विरोधी है भाई तूने अपने मुसलमानों के जो हमारे मुसलमानों के जो मौलवी हैं उनको तूने तनख्वाह दी, तूने भाई हमारे
पंडितों को क्यों नहीं दी? और अब तेरे को कैसे याद आ रहा है? क्यों? क्योंकि चुनाव आ रहा है, अब कुछ ना कुछ तो पकड़ाना पड़ेगा ना, वोट लेने हैं। हिंदू के वोट के बिना इसका चलेगा नहीं, तो कुछ ना कुछ तो देना पड़ेगा ना इसको। तो ये जो पाखंडी है ना, ये क्या कर रहा है, 18,000 सैलरी की लॉलीपॉप पकड़ा रहा है हिंदुओं को कि भाई मैं तुम्हें दूंगा, लेकिन हम इस झांसे में आने वाले नहीं है बेटा। हमने तेरे को 12 साल दे दिए और देख लिया कि हमारी दिल्ली को तूने इतनी सुंदर दिल्ली से नर्क कीचड़ जैसी दिल्ली बना दी है, और अब इस कीचड़ में सिर्फ और सिर्फ कमल खिलेगा और कमल के अलावा कुछ नहीं खिलेगा। मैम ये बताइए, योगी जी की जब 1 दर्जन से ज्यादा यहाँ पे रैलियां होंगी, तो जो माहौल, जो मौसम महाराष्ट्र में बना, जो हरियाणा में बना, क्या आप कल्पना करते हैं कि दिल्ली में भी वैसा मौसम बन जाए? बिल्कुल बनेगा जी। योगी जी के कदम पड़ते ही माहौल अपने आप बन जाता है भाई। हम मोदी जी के बाद योगी जी को देखते हैं, हम मोदी जी के बाद योगी जी को देखते हैं भाई, और वो जहाँ कदम रख दे वहाँ जीत तो सुनिश्चित है। लेकिन केजरीवाल कह रहे हैं कि बटेंगे कटेंगे जैसे लोगों को जो नारा देते हैं, उनको दिल्ली में बुला के पढ़ी लिखी जनता को कहाँ गुमराह करेगी बात? काटने का काम केजरीवाल ने किया है। केजरीवाल के राज में सीलमपुर में दंगे हुए हैं, हिंदुओं के बच्चों को मारा गया, हमारे उत्तराखंड के दलवीर नेगी को जिंदा जला दिया गया। वो बच्चा, उसका ना हाथ मिला ना शरीर मिला, उसके माँ बाप आज तक रो रहे। क्या दिया इसने उसको? मुसलमान जो रेप करता है उसको उसने सिलाई मशीन दी, पैसे दिए। उस दलवीर नेगी के परिवार को क्या दिया उसने, ये बताइए आप, बताइए क्या दिया उसने? आज तक कुछ दिया? उनको पूछा कि तुम्हारे क्या हाल है? उसी के सांसद, उसी के पार्षद ताहिर खान ने ये दंगे करवाए थे, उसी की छत में से पत्थर मारे गए थे, उसके पास सारा स्टॉक फुल था, पेट्रोल बम बना रखे थे। बताइए कितनी बड़ी साजिश करी थी। क्या ये केजरीवाल को पता नहीं था? उसको सब पता था, लेकिन वो क्या है ना कि अंधेरे नगरी चौपट राजा, टकासेर भाजी और टकासेर खाजा। आपके पास भी आ रहा हूँ, लेकिन एक सवाल आपसे मैं इम्पोर्टेंट, ये हाँ फिर मैं इन लोगों के पास भी आऊँगा। जब महाराष्ट्र में चुनाव थे तो मौलाना नोमान सज्जाद नोमानी थे, उन्होंने वोटिंग से 2 दिन पहले ऐलान किया था मस्जिद से कि तमाम लोग इंडी गठबंधन को वोट दे, भाजपा के विरोध में करें। तो क्या आपको दिल्ली में लगता है कि कोई ऐसा समीकरण, कोई ऐसा व्यक्ति आगे आएगा मुस्लिमों में और वो अपने समाज को अपील करेगा? अगर ये ऐसी अपील करेंगे ना, तो हिंदुओं ने चूड़ियां नहीं पहन रखी हैं, वो चुप नहीं बैठेंगे। तुम ऐसे बांटोगे भैया, तो पटेंगे तो कटेंगे, हम तो नहीं बटेंगे भाई। तुम बांटो, तुम बांटते रहो, तुम बांटने की राजनीति करते रहो, हम तो नहीं बटेंगे ना कटेंगे। वो टाइम चला गया जब फूट डालो और राज करो वाला हिसाब था, ठीक है। इसने क्या किया, कांग्रेस वालों ने क्या किया था कि जाति में बांट दिया लोगों को, मुस्लिम हिंदू में। सबसे पहले उन्होंने ही किया, हिंदू मुसलमान देश ही अलग बना दिए। बताइए, उसका कोई समाधान नहीं मिला उन्हें, उन्होंने पाकिस्तान बना दिया। उसके बाद उससे शांति नहीं मिली तो बांग्लादेश बना दिया। अब वो दिल्ली को बांग्लादेश बनाने की कगार पे है, जो हम होने नहीं देंगे। और हमारे देश की, हमारे दिल्ली की बहनें ये तो कतई नहीं होने देंगी। क्यों बहनों, क्या कहते हो? होने देंगे क्या? नहीं होने देंगे। हमने ठान लिया है, दिल्ली जैसे जो केजरीवाल ने दिल्ली को जो कीचड़ बना रखा है ना, उसमें सिर्फ और सिर्फ कमल खिला रहे हैं। आपके पास बस 2 मिनट मैडम से लूंगा। ये कह रही है कि रोहिंग्या और बांग्लादेशी, केजरीवाल आरोप लगाते हैं कि अमित शाह नहीं चाहते कि दिल्ली सुरक्षित हो, और ये बांग्लादेशी और रोहिंग्या ये सब बीजेपी की देन है। ये बड़ा आरोप भाजपा पे है। अगर ये बीजेपी की देन है तो जब इन लोगों को निकालने की बात की जा रही थी, क्यों ये ऑफेंस में खड़े थे? क्यों ये लोग ऐसे धरना दे बैठे थे कि ये अरे हमारे देश की मुस्लिमों को ये लोग भगा रहे हैं? क्या वो हमारे देश के मुस्लिम हैं? हमारे मोदी जी क्या काम कर रहे थे कि जो भी बांग्लादेशी या गैर मुस्लिम है यहाँ ना रहे, जिनके अगर वो रह भी चुके हैं 8 साल 4 साल, उन्होंने कहा कि अपना पहचान पत्र बनाइए, अपना आधार कार्ड बनाइए, आप रहिए, ये हमें प्रूफ दीजिए कि आप हैं यहाँ के निवासी, हम आपको रहने देंगे। अगर नहीं है तो हम अपने आदमियों को आपके अंडर रह के कटने या मरने नहीं देंगे। ये देश हमारा है, ये देश हिंदू मुस्लिम सबका है। हिंदू, आपने अभी एक क्वेश्चन किया था, हिंदू शरीफ जरूर है, हिंदू अपने संस्कृति से जुड़ा जरूर है, लेकिन राम यहाँ के थे तो परशुराम भी यहीं के थे। तो हिंदू अगर जब तक चुप है, क्योंकि मुस्लिम हमारे भाई हैं, लेकिन अगर आप कहेंगे कि बांग्लादेशी, किसी बांग्लादेशी या गैर मुस्लिम जो यहाँ पे बाहर से आया हुआ सो कॉल्ड मुस्लिम है, अब वो आए और किसी वो टेलर का गर्दन काट के चला जाए, क्यों? क्योंकि उसने सिर्फ इतना कहा कि ये हम, अगर आपके धर्म के बारे में हम ऐसे कहें तो उस महिला ने, नुपुर शर्मा जी ने कुछ नहीं बोला था, सिर्फ ये कहा था कि अगर हम आपके धर्म पे किसी को ये आघात करें तो एक शब्द उसने नहीं बोला, और उसके समर्थन के लिए आपने एक टेलर का वो गर्दन काट दी।
आप कितने निर्दयी हैं, कितने निष्ठुर हैं, आप कैसे व्यक्ति हैं, ये इन चीजों से ही पता चलता है। और मोदी जी उन बांग्लादेशियों, उन विद्रोही जो यहाँ पे आके आतंक मचाना चाहते हैं, यहाँ पे आतंकी हमले नहीं हम होने देंगे। और आप देखिएगा जब से मोदी जी की सरकार है, आप देखिएगा कितनी सिक्योरिटी बढ़ी है। एक जहाँ पे एक बर्फीले एरिया में कुछ नहीं रहता था, सिर्फ मैंने अभी हाल में एक वीडियो देखी फौजियों की, सिपाहियों की, हमारे सोल्जर्स की, जिनको मैं सैल्यूट करती हूँ, इतने कम तापमान में, इतने -डिग्री टेम्परेचर में वो कैसे जीते हैं, बिल्कुल। और उसमें कोई सुविधाएं नहीं थी, जहां पे मोदी जी ने पता नहीं कितने किलोमीटर तक घुमा घुमा के उनके लिए रोड्स बनाए हैं। उस मोदी जी को बिल्कुल, मैं उन मोदी जी को सलाम करती हूँ। उन 4 सोल्जर्स ने ये बताया कि सिर्फ 4 सोल्जर्स हम इस पूरे एरिया में हैं, और इसके लिए वो बिल्कुल उन 4 के लिए वो रोड्स बनाए गए थे। एक सवाल मेरा ये है कि आज आप दिल्ली में कितना सुरक्षित महसूस करती हैं? देखिए, मैं बिल्कुल सुरक्षित नहीं महसूस करती हूँ। आप फ्री का मुझे कहेंगे कि टिकट ले लीजिए और माता जी बैठ जाइए। मार्शल की बात की, कितने मार्शल्स उसमें रहते हैं? आपने मार्शल्स जो रहे भी उनकी सैलरी तक नहीं दी। अगर मार्शल्स रहते भी हैं तो सोते रहते हैं। आप कर क्या रहे हैं? कौन सी सुरक्षा हमें मिल रही है? मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि अगर बीजेपी सरकार यहाँ पे आएगी और वो अपनी सुरक्षा की और अपनी सरकार का ढिंढोरा पीटती है भाजपा, तो क्या दिल्ली में साक्षी और श्रद्धा जैसे मर्डर नहीं होंगे? देखिए, योगी जी की बात हुई थी अभी, योगी जी की बात हुई थी। योगी जी में वो दम है, अभी यूपी में उन्होंने करके दिखाया है, और उसी रास्ते से हमारे संघ, बिल्कुल बिल्कुल, दिल्ली आने दीजिए, दिल्ली अब योगी आने दीजिए, मोदी आने दीजिए। और जिस दिन योगी जी आएंगे उस दिन तो तहलका मचेगा। सिक्योरिटी क्या, जो कोई सीटी मार के या देख के तो तक देखे, इन लोगों की औकात क्या रह जाएगी, आंखें निकाल दी जाएंगी। एग्जैक्टली उन्होंने वो सिक्योरिटी, वो चीजें, वो सुविधाएं यूपी में दी है कि यूपी को सबसे गुंडों का अबल वो कहा जाता था कि राज है यहाँ पे। और आप कोई बोल के देखे, वहां पे डंके की चोट पे वो हिंदू शेर बोलता है कि कोई यहाँ पे आतंक मचा के तो देखे, कोई कुछ करके तो देखे। वो कुछ गलत नहीं कर रहा है, उसको ये चीजें करने का हक है। अगर इंसान बात से समझता है तो बात से, लात से समझता है तो लात से। तो हिंदू वो है, हम पहले बात से समझाते हैं, एक बार नहीं 10 बार समझाते हैं। ऐसा जोश महिलाओं के अंदर है। आप देखिए कि किस तरीके से जोशीली बात ये इनकी यहाँ पे। मैं ये भी कहना चाहूंगी एक चीज और, कि मोदी और योगी वो इंसान है जो भेद नहीं कर रहा कि मुसलमान है कि हिंदू है, सबको बराबर मिल रहा है। भाई, हिंदू गलत करेगा तो उसे भी सजा मिलेगी, और मुसलमान गलत करेगा तो वो भी नहीं छोड़ा जाएगा। भाई, जो हमारे यहाँ की मुख्यमंत्री आतिशी मारलीना, उनके माँ बाप पता है कौन है? आतंकवादियों को छुड़ाने के लिए अफजल गुरु, जिसने कहा था भारत तेरे टुकड़े होंगे, ईसा, अरे तेरे टुकड़े होंगे, भारत के तो नहीं होंगे। क्या अगर योगी यहाँ के उस समय मुख्यमंत्री होते तो क्या होता? उसी के टुकड़े हो जाते, पता ही नहीं चलता कौन से कोने में, किस खेत की बोली था वो जो बोल गया। उसकी मतलब भारत की धरती पे इस तरह के शब्द, यहाँ खा रहे हो, यहाँ हंग रहे हो, गाने गा रहे पाकिस्तान के, शर्म आनी चाहिए। दूसरा, आतंकवादियों के लिए रात में खुल ये अब देश में इतनी बड़ी जरूरी है, मगर देश में इतनी बड़ी आपदा आई थी, देश में इतनी बड़ी आपदा आई थी कोरोना में। केजरीवाल जी अपने घर से बाहर नहीं निकले, लोग मर रहे थे ऑक्सीजन के लिए। दिल्ली सरकार हाथ खड़े कर दिए, फिर मोदी जी को याद कर रहा। क्यों कर रहा मोदी जी को याद? तू दिल्ली का मालिक था, क्या करा तूने? लोग मर रहे थे, मतलब लोगों के परिवार के बच्चे जा रहे थे, और मतलब सच में किसी के साथ ना देश में आपदा थी वो। मुझे बहुत तकलीफ। ये मैडम कह रही है कि योगी जी आएंगे और कोई गुंडागर्दी करेगा तो उसकी आंखें बाहर कर दी जाएंगी। ये बिल्कुल सत्यता है। मैं खुद उत्तर प्रदेश से आती हूँ। जी, कौन जिला आपका? मेरा जिला तो सहारनपुर है। लेकिन आज मुझे बहुत खुशी हुई कि योगी जी का नाम आ रहा है और योगी जी यहाँ पर भी आ रहे हैं। वो ऐसे व्यक्ति हैं कि वो किसी पर ये नहीं करते, सोच विचार नहीं करते, सीधा सीधा एनकाउंटर करते हैं। हमारे यहाँ पर एक कहावत है, या तो गुंडा जेल में होगा या ऊपर जहन्नुम में होगा, प्रभु से मेल होगा, या प्रभु से उसका सीधा मेल होगा। वो तत्काल ही एनकाउंटर
सीधा कराते हैं। तो आज मुझे अपनी बहनों से मिलकर, जो बहनों ने स्पीच दी है, ऊर्जा से भर गई आप। ऊर्जा से मुझे अच्छा लगा बहुत ज़्यादा। और सबसे बड़ी बात है कि अभी कुरुक्षेत्र में भी, हरियाणा में भी जिस समय योगी जी गए तो एक साथ माहौल बन गया कि हाँ भाई योगी जी आए हैं, हम उन्हें सलूट करेंगे। बाजी पलटता है, योगी जी ने मेज पलट दी। उन्होंने सारा का सारा तख्ता पलट कर दिया। और मुझे उम्मीद है कि योगी जी फिर दिल्ली आएंगे और जितनी भी उनकी यहाँ पर बैठकें होंगी और पदयात्रा जनसभाएं भी होंगी और वो तुरंत यहाँ का तख्ता पलट कर देंगे। और केजरीवाल जी, आपने इस दिल्ली के ऊपर बहुत राज्य कर लिया, अब आपकी यहाँ से जाने की बारी है और यहाँ पर कुछ भी नहीं करना है। केजरीवाल फिर भी नहीं मान रहे, वो कह रहे हैं कि मोदी नहीं, झाड़ू चलेगी दिल्ली। झाड़ू नहीं चलेगी, झाड़ू आप रोड पर लगाओगे, ना कि झाड़ू दिल्ली में लगाओगे। दिल्ली में सिर्फ और सिर्फ बीजेपी का झंडा लहरेगा और योगी राज आएगा, मोदी राज आएगा। मैं आपको सत्यता दिलाकर जा रही हूँ। डबल, हाँ, 8 तारीख में मिलेंगे हम। बिल्कुल। दूसरी बात, एक मिनट रुकिए बहन जी। और दूसरी बात एक और मैं बता रही हूँ आपको कि योगी जी वो चीज है कि जिस धरा पर, जिस धरती पर पैर रख देते हैं, वो तो सन्यासी है भाई, वो तो साक्षात देवता अवतार है। योगी और मोदी, राम और लक्ष्मण की जोड़ी बताए जाते हैं, तो वो हमारे लिए भगवान का स्वरूप है, हम उन्हें छोड़ नहीं सकते। जो लोग योगी को भी और मोदी को भी गुंडा बोलते हैं, अपराधी बोलते हैं, तड़ीपार बोलते हैं, उन लोगों से क्या कहना चाहिए? उनकी मानसिकता बिल्कुल पागल हो चुकी है। जो ऐसे व्यक्तियों को जो गुंडा और ये वाला बोलते हैं, वो गुंडा बताओ किसको बोलते हैं? उनका गुंडा राज चल नहीं रहा ना। जो गुंडा राज करते हैं ना, वो उनको एनकाउंटर होता है उनका। जब एनकाउंटर होगा तो उन्हें तो वो योगी जी और मोदी जी गुंडे ही लगेंगे, हमारे जैसों को तो नहीं लगेंगे। एक सवाल पूछ के फिर आपके भी और मैम आपका भी बोलूंगा। ये बताइए, आप सहारनपुर से आती हैं, वहाँ पे ATS सेंटर योगी जी ने खोल दिया, एंटी टेररिस्ट स्क्वाड। विधानसभा है, देवन विधानसभा है, वहाँ पर ATS सेंटर है, वहाँ मिनी पाकिस्तान बना हुआ है, इसीलिए योगी जी ने वहाँ पर मिनी सेंटर खुलवा रखा है। दौरे भी बहुत करते हैं, दौरे भी पक्का लगातार करते हैं, कंटिन्यू करते रहते हैं। राज्यों का बॉर्डर एक उत्तराखंड है। तो हम गुंडागर्दी बिल्कुल सहन नहीं करेंगे। अब तक दिल्ली, मेरी एक अपील और है दिल्ली वासियों से, मैं हाथ जोड़कर विनती करती हूँ, खासकर महिलाओं से, मेरी बहनों, आप सभी को योगी जी सरकार ने और मोदी सरकार ने 33% का आरक्षण दिया है, राजनीति में दिया है। आप जब हम सभी बहनों को 33% का आरक्षण दिया है, तो हम सभी बहनों का भी दायित्व बनता है कि अब की बार मजबूत बनाएं और अपने को सुरक्षा प्रदान करें। अगर हमारी केंद्र में सरकार है तो हम अपने स्टेट में भी उस सरकार को लेकर साथ में चलेंगे, उनके साथ। जी, मैं छोटी सी बात ऐड ऑन करना चाह रही थी, क्योंकि योगी जी और मोदी जी की बात चल रही थी। उन्होंने कहा ही कि राम लक्ष्मण की जोड़ी कहा जाता है। मैं कहूंगी हमारे हिंदुओं में 3 देवताओं का बहुत ही महत्वपूर्ण है, वो हमारे ब्रह्मा विष्णु महेश, जिनके आधार पे हमारी पूरी सृष्टि चलती है। तो मैं ये कहूंगी ये 3 हमारे पुरुष हैं। मैं महापुरुष नहीं कहूंगी क्योंकि ये भगवान की अवहेलना होगी, लेकिन भगवान के भेजे हुए ये दूत हैं, अमित शाह, मोदी जी और योगी जी। इनके रहते हुए आगे के सालों में 5 साल, फिर 5 साल, फिर 5 साल, देखिए हमारी दुनिया, हमारा देश, हमारा भारत कितनी तरक्की करता है। ऐसा जोश ये 5 तारीख तक बचेगा या केजरीवाल के जादू में? नहीं नहीं नहीं, ये जोश हमेशा रहेगा। हमारा भारत सोने की चिड़िया था, सोने की चिड़िया है, सोने की चिड़िया हम बना के रहेंगे। मोदी 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 मोदी। तो ये महिलाओं का जोश आपने देखा, और दिल्ली चुनाव से पहले ऐसा जोश लग सकता है कि केजरीवाल की नींद भी उड़ सकती है और आम आदमी पार्टी की नींद भी उड़ सकती है। तो आप भी अपनी राय हम तक जरूर पहुंचाइएगा, और दिल्ली चुनाव देखने के लिए द न्यूज़पेपर को सब्सक्राइब कीजिएगा, बने रहिएगा हमारे साथ। धन्यवाद।